ती मैया की जय। और जो मणि के कारण कलंक लगा था, तो भाई अब पति पे कलंक लगा तो पति मिल इतना सुंदर मिला तो कौन पत्नी ऐसी चीज रखना चाहेगी। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण को दी कि ये तो मेरा खेलने का खिलौना था, असली खिलौने तो अब मेरे लिए आप हो, जिंदगी भर के लिए अब मुझे आपके साथ खेलना है, ये लीला करनी है, तो आप ही मेरे बहुमूल्य रत्न रूप खिलौने हो। हे प्रभु ये मणि लो और दो इसको, कलंक कटे। भगवान गए और भरी सभा में सत्राजित को बुलाकर ये मणि सौंप दी, कहा भैया तुम जाओ खुश रहो। अब सत्राजित भरी सभा में लज्जित हुआ, सब कहने लगे देखो इसने हमारे द्वारकाधीश पे आरोप लगाया है, चोरी का द्वारकाधीश पे आरोप लगाया, सब ऐसे कहने लगे। तो सत्राजित को भी लगा कि बताओ क्या करें इस मणि के कारण। सत्य बात है, एक बात याद रख लेना, जितना धन तुम्हारे यहाँ बढ़ेगा उतना वजन तुम्हारा बढ़ेगा। जितना धन आपके यहाँ बढ़ेगा उतना वजन तुम्हारा बढ़ेगा। जिनके यहाँ अधिक धन होता है उनको अच्छे से नींद तक नहीं आती, गोली खा खा के सोते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अच्छा है अपन लोगों को ठाकुर जी ने कम दिया, कम खाओ गंब खाओ और अच्छे नींद भर सो। जिनके पास अधिक धन दौलत है, बंगला गाड़ी है, वो सोते रहते कि कहीं खट्ट-पट्ट हो, तो उठ के तुरंत बालकनी से झांकेंगे कहीं कोई चोर तो नहीं घुसाया। हवा में गमले गिर जावे, अरे लगता है छत के ऊपर कोई चोर चढ़ा, तो पूरे घर उठा दिए, देखो रे। ऐसा है प्रभु, ये भगवान की लीलाएं हैं। अब सत्राजित हुआ तो सत्राजित बोला कि क्या करूं मैं, क्या करूं, इस मणि के कारण कलंक लगा है। और सत्य बात है, मैं समझता था कि मेरे बाद मेरा भाई राज करेगा, लेकिन अब तो भाई भी चला गया, अब तो द्वारकाधीश ही सब कुछ है, उनकी ही शरण में चलना चाहिए। क्योंकि लोग सब भगवान का दोषी मानकर उसको बुरी नजर से देखते थे, लेकिन बोलता कोई नहीं था, क्योंकि भगवान ने माफ कर दिया था ना। लेकिन भगवान के भक्त कैसे माफ करेंगे? भगवान को कोई गलत बोले कैसे माफ करेंगे? प्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त, प्रभु श्री राम के अतिरिक्त कोई यहाँ वहां की चर्चा करे तो वो अच्छी थोड़ी लगती है भक्तों को। तो वैसे ही सत्राजित को भगवान ने माफ कर दिया, लेकिन भक्तों ने माफ नहीं किया। सब कमेंट करते थे, सब टोंट मारते थे। प्रेम से कहो श्री राधे। व्यंग कसना। अब तो सत्राजित गया, लौट के आया मणि लेके और भगवान को अपने यहाँ बुलाया। भगवान गए और भगवान ने कहा बताइए राजन क्यों बुलाया है आपने? सत्राजित बोला कि प्रभु इस मणि के कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी तो मति ही इसके लालच में वो हो गई। अब आप मेरी मति सुधारिए, आप ये मणि दहेज के रूप में स्वीकार करिए। आप तो मेरी एक बेटी है सत्यभामा, उसका विवाह आपके साथ हो और दहेज में ये मणि आपको देता हूँ। भगवान बोले वाह कोई बात नहीं, तीसरी भी वेलकम। भगवान ने कहा ठीक है, और ऐसा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। अब सत्राजित को कोई नहीं चिढ़ाता, क्योंकि भगवान के ससुर बन गए। अब कौन क्या बोले, तो सब उसको वापस सम्मान करने लगे कि चलो गलती का एहसास हुआ। अब भगवान ने एक बार बुआ का बुलावा आया, कुंती बुआ का, तो भगवान को इंद्रप्रस्थ जाना पड़ा। इंद्रप्रस्थ पता है कौन कौन को कहां पे? अरे दिल्ली तो इंद्रप्रस्थ है, जहां गादी के पीछे इतनी बड़ी लड़ाई, महाअसुर संग्राम से लेके महासंग्राम हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, वो भूमि कोई और नहीं है, वो दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ, यमुना किनारे का। तो
उस इंद्रप्रस्थ पे तो आज भी दिल्ली की गादी के लिए आज भी लड़ाई हो रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। पंजा वाले दूर दूर तक नहीं दिखते, टोपी वाले अपनी सैक ढाक जमाए बैठे हैं और कमल का फूल खिलने वाला। तो श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, तो वहां आज भी श्री ठाकुर जी की कृपा से शासन युक्त अभी से लड़ाई नहीं हो रही है, वो तो द्वापर युग से ही चली आ रही है वो गादी की लड़ाई वहां पे। और जो उस गादी पे दिल्ली से प्रधानमंत्री नियुक्ति पाकर बैठे हैं, तो वो पूरे देश में आज अलग जगाए हुए हैं और कई ऐसे अहम निर्णय लेके भारत को मजबूत कर रहे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है और उनके प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक व्यवहार विचार भारत की संस्कृति के लिए है। और सत्य बोले ना तो आपके गांव में जो संघ की शाखाएं लगती हैं, अब वर्ला में लगती है नहीं लगती मुझे नहीं पता, लगती है, तो मैं निवेदन करूंगा अपने छोटे छोटे बच्चों को हर रविवार में संघ में भेजना चालू करो। एक अद्वैत निर्माण होगा आपके बच्चे का। अपने छोटे छोटे 5 साल के बच्चों को संघ में भेजो, संघ में भेजो। मिशनरियों स्कूलों में पढ़ाना बंद करो। जितनी एक क्रिश्चियनों की स्कूलें हैं, मैं सत्य बोलता हूं, आपके बच्चे इसमें बर्बाद ही होने वाले हैं। इसमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिलती, ऐसी कोई शिक्षा नहीं मिलती। मदरसों का तो अलग ही हिसाब किताब है। वो एक पे ही डिपेंड है, लेकिन हम भारतीय हैं। भारत में जो राज्य शासक के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जिसे हम कानून कहते हैं, हम भारत की संस्कृति को भी कानून से जोड़ के चलते हैं, लेकिन उधर एक ही हिसाब चलता है, तो उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन भारत में अधिक से अधिक जो बर्बाद करने में लगी हैं बच्चों को, आप अपने विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय में पढ़ाइए, धानुका विद्यालय में पढ़ाइए, वेद विद्यालय में पढ़ाइए, परंतु किसी क्रिश्चियनों के स्कूल में कदापि मत पढ़ाइए। मैं तो सत्य सत्य कहता हूं। सबसे ज्यादा स्तर अगर देखें तो सरकारी स्कूलों का गिराने वाली और वेद विद्यालय में पढ़ाएं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाएं, संघ के द्वारा स्थापित सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाएं। आपके बच्चे इतने संस्कारी होंगे, भगवान की नियम पूजा पाठ करने वाले निकलेंगे, क्योंकि वहां जो प्रार्थनाएं कराई जाती ना बड़ी सुंदर होती हैं। हमारे एक प्रार्थना होती थी, सरस्वती मैया ओ बीणा बजैया, मांगू मैं तुमसे बस बुद्धि का ज्ञान। बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं होती हैं। लेकिन जब से ये मिशनरियां वाली स्कूल आई है ना, इन मिशनरियों ने पूरे बच्चों की संस्कृति बर्बाद करके रख दी। मस्तक पे तिलक लगा हो तो हटा देती, कलावा बंधा हो तो तोड़ देती, और जो धर्मांतरण करते हैं कहते हैं कि जो मंगल सूत्र सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्यवती का प्रतीक होता है, पैसे के चक्कर में वो भी उतरवा देते हैं। कुछ नीली टोपी वाले भी ऐसे करते हैं। अरे जिसने भारत का संविधान लिखा, उसने इतनी छोटी सोच उस संविधान में नहीं लिखी।
लेकिन आज के नेता लोग करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में उनको ये नहीं पता, लेकिन गलत प्रचार प्रसार करते हैं। जिसने देश के लिए भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत हो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, लेकिन उनका विरोध किया गया महाराज। तो सोचिए, जो व्यक्ति भारत की संस्कृति को बचाने के लिए राष्ट्रभाषा संस्कृत की मांग कर रहा हो, तो क्या उसके विचार ऐसे होंगे? लेकिन हेर फेर करने वाले आपको गुमराह कर रहे हैं। आप स्वयं उनके बारे में पढ़िए, जानिए। ऐसे विवेकनीय पुरुष के लिए जातिवाद कर करके बांट दिया। जातिवाद खत्म होना चाहिए। भारत में मूल संस्कृति प्रभु श्री राम के चरणों की स्थापना होनी चाहिए। बस यही भाव। जिस महापुरुष ने अपने देश को बचाने के लिए, देश के संविधान के लिए देश विदेश में जाके इतनी पढ़ाई करी, और भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक शिक्षा प्रदत्त हो, भारतीय प्रधान पुरुष बने,